हमने लाला चंदीराम स्वीट्स की जीएसटी को चेक करा। पता चला उसने 3 साल से जीएसटी फाइल नहीं की है। उसका नेचर ऑफ बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री और रिटेल, जिसमें सिर्फ 1% जीएसटी देनी होती है। लेकिन उसके स्टोर में एक ऐसा स्पेस है जहां पर लोग खाना खाते हैं, जहां पर लोग प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, एंगेजमेंट वगैरह के। डेट्स मीन की नेचर ऑफ रेस्टोरेंट गायब है, जिसमें 5% जीएसटी देनी होती है। ये जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड है, जहां पर वही लोग रजिस्टर्ड कर सकते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 सीआर से कम हो। और इसके साथ भी कुछ शर्तें होती हैं। पहला कि आप बिजनेस टू बिजनेस नहीं कर सकते, दूसरा आप इंटरस्टेट नहीं कर सकते, तीसरा आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर नहीं जा सकते। लेकिन यह है इंडिया मार्ट पर, जहां पर बल्क में ऑर्डर मिलते हैं, जहां पर इंटरस्टेट होता है, जहां पर पूरा B2B बिजनेस चलता है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की कि इनकी कितनी इनकम होगी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि 10 से 12 लाख पर डे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि 5 से 6 लाख पर डे, और वो लोग जो इसके बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। लेकिन मैंने सबको डिनाई कर दिया। मैं मान के चलता हूं कि इसकी पर डे की सेल 1 से 2 लाख है, चलो 1 लाख है, यानी एक महीने का 30 लाख, एक साल में 3 से 4 करोड़ रुपए का टर्नओवर रखता है फॉर एग्जाम्पल। तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं है। यहां पर अब आपको सारा खेल समझना पड़ेगा। जब हम ITR फाइल करते हैं तो ITR की कैटेगरी होती है कि ITR 1, ITR 2, ITR 4। तो उसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं कि आपके पास कितना पैसा आया वाया इलेक्ट्रिकल तरीके से, वाया फोन पे, गूगल पे, वाया अकाउंट, आपके पास कितना पैसा आया वाया कैश। अब यहां पर सबसे बड़ा खेल हो रहा है, ये अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये यूपीआई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो इनकम टैक्स को नहीं पता कि इसके अकाउंट में कितना पैसा आया कितना गया। कैश में इतना डालेगा जितना इसकी मर्जी होगी। अब कैश का 6% लगाकर जो प्रॉफिट बनता है उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और जो इलेक्ट्रिकल तरीके से आया है उसका 8% प्रॉफिट लगा के उस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये तो यूपीआई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये कैश इस्तेमाल करता है, ये अपने मन से भरता होगा, थोड़ा बहुत टैक्स भरता होगा। ये सबसे बड़ा खेल हो रहा है यहाँ पे। और डायरेक्टली इस चंदीराम शॉप पर जीएसटी 2017 रूल नंबर 18 सेक्शन 2 का उल्लंघन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जब आप नेम प्लेट पे आपका नेम लिखा होता है, उसके नीचे आपका जीएसटी नंबर मेंशन होना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। और सच ही है कि इतने बड़े बिजनेस के लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड है यूपीआई। यूनियन कैबिनेट ने 1600 करोड़ रुपए का प्लान अप्रूवल किया है यूपीआई होल्डर्स के लिए। कमाल की बात यह है, जिस लड़के ने इस सारे मामले की शुरुआत करी उसका नाम संजय है, यानी वो हिंदू है। वो खुद पोस्ट करके बताता है कि मैं अपनी 1.5 महीने के बच्चे के साथ अपनी वाइफ के साथ इसकी दुकान पे गया और इसने यूपीआई लेने से मना कर दिया। जब मैंने अपना नाम बताया संजय, तो इसने यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया। उसने इशारों में कहा कि अगर शायद कोई मुस्लिम होता तो ये एक्सेप्ट नहीं करता। यहां से बवाल शुरू हुआ, लोगों ने गुस्सा दिखाया, बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, और ये एफआईआर करने लग जाते हैं। और एफआईआर पुलिस रजिस्टर्ड कर भी लेती है। किस लिए? कि लोगों ने कहा कि ये गोमूत्र मिलाता है, ये गोबर का इस्तेमाल करता है अपनी स्वीट्स को या फिर अपनी जो भी मैन्युफैक्चरिंग करता है उसको बनाने के लिए। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा मजेदार बात और सबसे हंसी वाली बात यह है कि पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर भी दी बिना लैब टेस्ट के, बिना FSSAI की जांच के। जिस बंदे ने सबसे पहले आवाज उठाई उसका नाम संजय है, यानी वो हिंदू है, उसका नाम एफआईआर में नहीं है। इसकी खास वजह यह है कि ताकि लोगों को लगे कि ताकि लोगों के अंदर ऐसा परसेप्शन बने कि देखो मेवात में हिंदुओं को कितना परेशान किया जा रहा है। सवाल यह है कि ऐसा प्रशासन ने क्यों किया है। हमने इनसे बात की एक न्यूज एजेंसी बनकर, तो पता इसने क्या कहा कि प्रशासन हमारा बहुत साथ देता है। आप ऑडियो सुनिए। आप लोगों को टारगेट किया जाता है सच में मेवात में, ये सच बात है? मेवात में हम थोड़े हैं जी। नहीं, हम सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूँ, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, आपको कितना नुकसान हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, आई टोटली अंडरस्टैंड। क्या सच में मेवात में जो हमारे हिंदू भाई बहन रहते हैं, क्या उनके साथ सच में अत्याचार होता है? ये अत्याचार है जी, और क्या है ये दबा के रखना चाहते हैं। देखो जी, हम ये तो प्रशासन थोड़ा हमारा साथ देता है, तो इसलिए। प्रशासन कैसा साथ दे रहा है आप लोगों का? सही है सब कुछ वहाँ पे? अरे इधर आ जाओ बेटे, सामान दे दो। इस छत में दुकान में था, बोलिए जी। प्रशासन सही है आपका? प्रशासन खूब साथ दे रहा है? प्रशासन बहुत बढ़िया साथ देता है, जिला प्रशासन के कुछ नहीं। ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। इसने इस 7 मिनट 38 सेकंड की कॉल में शायद वो बातें कही जो मैं आपको यहां नहीं कह सकता, फिर नहीं बता सकता। इन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग हमें दबा कर रखते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हमें कुछ मानते नहीं हैं। मेवात में 2016 में बीफ बिरयानी को लेकर बवाल मचा। आज तक किसी मीडिया हाउस के पास रिपोर्ट नहीं है कि उसकी कंप्लेंट किसने की, लिखित की या फिर बोल कर की, कैसे की। किसी भी मीडिया हाउस को ये आज तक अंदाजा नहीं है। वहां भी यही हुआ था, लोगों ने आवाज उठाई, लोगों ने बात रखी प्रशासन के सामने, और प्रशासन एक्शन में आ गया और सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए। लेकिन यहां भी वही कर रहे हैं लोग अपनी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो आपने लैब टेस्ट क्यों नहीं करवाया? आपने FSSAI की जांच क्यों नहीं करवाई? आपने CCTV कैमरा क्यों नहीं देखे? आपने लोगों से बातचीत क्यों नहीं की? डायरेक्ट एफआईआर। वाह,
कमाल है। वैसे भी ये प्रशासन हमारा ऐसा है कि कुछ दिन पहले मेवात का जो गोरक्षक तस्कर हैं उनके पेज को फॉलो करता था, अब ये कोई तमन्ना है। क्यों फॉलो कर रहे हो आप इसे? कौन है ये? लिटरली मतलब आप ऑफिशियल पेज हैं बॉस, थोड़ा तो रहम करो प्लीज। चलो थोड़ा सा हम भी लीगल बैटल खेलने की कोशिश करते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स को मेल करते हैं। ड्राफ्ट क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, मेल आईडी कौन सी है, कैसी है, मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, या तो कमेंट बॉक्स में या आप मैसेज कर दीजिए कमेंट में, इनबॉक्स में, जहां आपको करना है, या फिर इधर उधर कहीं लिखा हुआ होगा, कॉपी कीजिए, मेल कीजिए। खैर ये सारा मामला खत्म हो चुका है, सारी एफआईआर वापस कर ली गई हैं। डीसी नुहू, एसपी नुहू ने इस मामले को सीरियस लिया है सच में ही, और शायद इसलिए इतनी जल्दी हो पाया है। बट एक काम करना मत भूलिए, मेल करनी तो है।